अजीज खान साहब आपके पास आऊंगी, जरा आजम खान साहब की वो अगर हम बयान चला सकते हैं जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अजीज खान साहब, मुझे पता है कि आपको उस बयान के बारे में पता होगा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि एक साहब है, उनकी मूर्ति लगी है और वो उंगली अपनी आगे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जहां वो उंगली करते हैं वो कहना चाह रहे हैं प्लॉट हमारा है। वो एक सभा में बोल रहे हैं। आज उस पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये तो सुपर सीएम थे और ये कैसे तंज कसते थे अंबेडकर साहब पर। वही लोग आज अंबेडकर के नाम पर हमें आंखें दिखाएंगे। अजीज खान साहब देखिए सुचरिता जी, जो बयान संसद में दिया गया और जहां पर कानून बनता है और जिसने दिया, जिन्होंने संविधान की शपथ, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि जो 12 सेकंड का जो क्लिप आया उसको एआई टेम्पर्ड, एआई से बनाया गया, तो पूरे देश ने देखा और रिकॉर्ड में भी अभी हटाया नहीं है तमाम बातें। लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि अभी आजम खान साहब के बयान पे किस तरह उसको तोड़ मरोड़ कर, किस तरह टेम्पर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे चलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको काउंटर किया जा रहा है। भाई आपके बयान से जो आपने अपमानित किया बाबा साहब को, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान की शपथ लेकर और संसद में, क्या उसका काउंटर ये हो पाएगा? और ये कहा जा रहा है बार बार ये कि बार बार अंबेडकर जी का नाम फैशन नहीं, क्या वो आजम खान साहब का बयान नहीं है? अरे आ रहा हूं ना, प्लीज। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, वो आजम खान साहब का बयान नहीं है क्या? भैया प्लीज, नहीं सुचित कंप्लीट। नहीं, आप कंप्लीट करिए सर, मैं तो सिर्फ एक इंटरजेक्शन बीच में ला रही हूँ। क्या वो आजम खान साहब का बयान नहीं है? अगर नहीं है तो ये खुलकर बोलिए। मैंने बता दिया। क्या बता दिया आपने? नहीं समझ आया सर, क्या बता दिया आपने? मैंने बताया वो बयान नहीं है। प्लीज आप हमने कहा ना टेम्पर्ड है, सुनिए मेरी बात। टेम्पर्ड है सर, टेम्पर्ड नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? टेम्पर्ड है कैसे कह दिया आपने? अरे सुनिए ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो बयान आजम खान ने नहीं दिया, आप टेम्पर्ड बोल रहे हो उसे। अरे भाई आप बोलने नहीं देगी प्लीज। मैं आपको बोलने दूंगी सर, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बात सही नहीं है। वो मैं अगर कहूं कि वो गलत है, झूठी है, तो फिर मैं सही बोल रही हूँ। हाँ, आप मेरा फ्लो खराब कर रही है। अरे नहीं सर, चलिए फ्लो अपना बनाए रखिए, बोलिए। आगे और सुन ले, प्लीज सुन ले। हाँ, कि उसके आगे और पीछे तमाम चीजों को देख करके तब ये देखा जाए क्या बोला, वो तो भी हम बाद में बात करेंगे, दोबारा आएंगे। देखिए, अंबेडकर जी का नाम बार बार लेना ये वाकई में जरूरी है आज के लिए। एक बार नहीं, जितनी बार ली जाए, क्योंकि अंबेडकर जी मसीहा है। उन्होंने जो संविधान लिखा, उस संविधान से दलितों को न्याय मिलता है, पिछड़ों को न्याय मिलता है, जो यहाँ पे कुछ जो बहुत अपमानित समाज है उसको न्याय मिलता है। तो बार बार नाम लेने में ये फैशन नहीं है, ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है। क्योंकि आज भी इस मॉडर्न जमाने में जब डिजिटल का मार्केट है और डिजिटलाइजेशन की बात है, मोदी जी कह रहे साहब पूरी दुनिया में जिस तरह डिजिटलाइजेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं मोदी जी की देन है। इन हालात में आप देखिए कि आज अभी देखें कि एक व्यक्ति 16 दिसंबर को बुलंदशहर में रॉबिन सिंह, वो दलित समाज से आते हैं, वो घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। अभी 16 दिसंबर का मसला है, किस तरह प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, किस तरह अपमानित किया गया, ये आप देखिए। आप मध्य प्रदेश के दामोह में 11 दिसंबर 24 को बग्घी पर बैठ गए और बग्घी पर आप समझिए कि दलित समाज को किस तरह बग्घी भी तोड़ दी गई और घोड़े को भी मारपीट किया गया, दलित समाज को मारा गया, पीटा गया। क्या अंबेडकर जी का बार बार नाम लेना आवश्यक है कि नहीं है? नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप नहीं अजीज खान साहब, नहीं अजीज खान साहब, देखिए मैं बड़ी स्पेसिफिक बातें कर रही हूँ आज। नहीं, ऐसे तो 10 एग्जाम्पल सिद्धार्थ यादव जी दे देंगे, आप दे देंगे। कंटेंट में हूँ, सुन लीजिए। कंटेंट तो सही है, मैंने सवाल आजम खान पे पूछा। प्लीज नहीं, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ, जो बात आज उन्होंने कही है कि भाई अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम आपने क्यों बदला, समाजवादी पार्टी ने क्यों बदला? इतना सम्मान था तो नाम हटा दिया आपने। इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना। किसका नाम हटा दिया? अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की बात करी आज योगी आदित्यनाथ ने, जवाब दे दीजिए उन्हें। देखिए एक बात बता दूं, जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है अंबेडकर जी को, दलितों को, पिछड़ों को, जरूरतमंदों को जो सामाजिक न्याय दिया है, नाम क्यों हटाया आपने? अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम आपने हटा दिया, आपने उसे कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया। स्मारक, देखिए स्मारक बनाने से आप जो है दलितों के मसीहा नहीं हो जाते हैं, हो सकते हैं। नाम बदलने से आप मसीहा होते हैं? अरे सुनिए ना प्लीज।
स्मरण करना पड़ेगा। आप अच्छा, मतलब स्मारक का नाम बदल दो पर सम्मान की माला जपते रहो। अरे सुनिए ना, उनका अनुसरण भी नहीं करते, उनको स्मरण भी नहीं करते। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए प्लीज। कुछ नहीं करते, स्मारक बना दिया। अब ये स्मारक बनाने से क्या, उनकी बातों को नहीं मानते, उनको मानते, कहते अम्बेडकर जी को मान रहे हैं, लेकिन आप अपना सम्मान कैसे दिखाते हैं? अम्बेडकर जी की बात को नहीं मानते। हाँ। अरे भाई सुनने दीजिए प्लीज, अरे बात सुनने दीजिए बस। देखिए किस तरह मुद्दों को भटकाया गया, कि बात अंबेडकर जी की थी, किस तरह उनको अपमानित किया गया संसद में और लाकर के अजय वर्मा जी गिरा दिया गया। नहीं, अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। नहीं, देखिए मैं आपसे बड़ी स्पष्ट, आज मैं पार्टी वाइज बात करना चाहती हूं, इसीलिए मैंने पहला सवाल सिद्धार्थ जी से पूछा कि क्या वो बैक फुट पे हैं कि वो अपने सीएम्स को उतार रहे हैं। आपसे मेरा स्पेसिफिक सवाल है, जो सम्मान अगर आपका है, अगर मैं सम्मान देती हूं तो मैं नाम नहीं बदलूंगी ना। अंबेडकर मेडिकल कॉलेज को आपने बदलकर कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया, क्या वो सम्मान है? सीधा सवाल था, मैं चाहती थी उस पर पॉइंटेड जवाब दें। आपने इधर उधर की बात कर रहे हैं आप। नहीं, सीधा सवाल है। मैं एक बार अजय जी के पास जाऊंगी। नहीं देखिए, मैं अजय जी के पास भी जाऊँ ना, विवेक जी के पास भी जाऊंगी। यहाँ तो ये सरकार नाम बदलने के अलावा और रंग बदलने के अलावा कुछ कर ही नहीं रही है। बीजेपी 7 साल से क्या किया? नाम बदल रहे हैं और रंग बदल रहे हैं, इसके अलावा किया क्या है? अच्छा, अब मुझे बताइए ना, अचीवमेंट क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर हालत है, तमाम कस्टोडियल डेथ हो रहे हैं, तमाम जगह चोरी हो रही, डकैती हो रही है। वो बताने के बजाय दूसरों पर आक्षेप, ये आक्षेप ठीक नहीं है। एक बात आप समझिए, अब मुझे बोलने दीजिए आप। नहीं, अब अजीज साहब, मैं अजय जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी ना। विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी ने जिस तरह से कहा, किसी का कोई किसी भी नेता का जिस तरह का एक योगदान है उसको कोई लेने की कोशिश नहीं कर रहा है डॉक्टर खान, लेकिन यहाँ ये बोलना कि उन्होंने ये किया, उन्होंने किया और कांग्रेस ने बनाया, मैं उम्मीद करूंगी आपकी आप ये नहीं सोचते हैं कि अंबेडकर साहब को भी कांग्रेस ने बनाया। देखिए सुचरिता जी, यही तो मुद्दा है कि मैं बोल रहा था, इससे पहले आपने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, प्लीज बोलिए। ये बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रामलीला मैदान में बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को ये उसकी प्रतियां जलाते हैं, उनके जिंदा रहने पर ही उनकी शव यात्रा निकालते हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं। बाबा साहब का जो सबसे फेवरेट बिल रहा वो हिंदू कोड बिल था। किस तरह उस पर आपत्ति और किस तरह उनको अपमानित किया गया, किस तरह उनका विरोध किया गया, शायद इनको सिद्धार्थ जी को ये पता होगा, उस पर ये 2 शब्द नहीं बोलेंगे। अब आप सवाल इस बात का है कि आज संसद में जिस तरह कह रहे हैं कि साहब 12 सेकंड का जो क्लिप हो एआई से बनाया गया, किस तरह अपमानित किया गया, उस पर बात नहीं करेंगे। 2-3 बातें। आज जब उस पर पोल पट्टी आउट हो गई, कलई खुल गई, तो आप देखिए कि किस तरह राहुल गांधी जी को किस तरह उनके साथ खुद बदसलूकी करके आज वीडियो फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है। कह रहे साहब 2 सांसदों को धक्का देकर के उनको घायल कर दिया, लेकिन एक भी वीडियो फुटेज दिखाने की हिम्मत नहीं है उस संसद में जो सबसे सिक्योर्ड है, सबसे सिक्योर्ड संसद है। नहीं, हम तो चाहेंगे वो वीडियो फुटेज सामने आए। कैमरे नहीं लगे। अजीज खान साहब, मैं खुलकर बोल रही हूँ, हम चाहते हैं वो वीडियो फुटेज सामने आए, क्योंकि अभी तक जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें वीडियो नहीं, क्यों जारी क्यों नहीं किया गया? उसमें बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, और शायद ये लड़ाई इसीलिए इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि उसमें अब रिक्रिएशन भी हो रहा है, उसमें बयान भी दर्ज होंगे, क्योंकि मामले गंभीर हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जहां 17% दलित वोट हो, वहां पर क्या ये लड़ाई राजनीतिक दलों के लिए इतनी बड़ी हो गई है कि वो बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान के नाम पर भी क्या इस तरह के शब्द बोल देंगे कि उनको बनाने वाला कोई और था? इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे पास आज महाभारत में समय थोड़ा कम था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।